तो यहाँ पे एड्स से जुड़े हुए आप लोगों को कुछ मैं 10 रोचक तथ्य के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखें पूरे वीडियो को। एड्स एड्स क्या है एक्चुअल में? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक प्रकार की वायरस डिसीज होती है जो एचआईवी वायरस के कारण होती है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस वायरस को सबसे फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वर्ष 1983-84 में देखा गया था, और इसको भारत में वर्ष 1986 में तमिलनाडु राज्य में देखा गया था। ये वायरस जब किसी की बॉडी में आता है तो उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये कमजोर करता है। चूंकि एचआईवी वायरस का जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वो हमारे ब्लड की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तो ये वायरस क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स को खाता है, जिसके कारण वाइट ब्लड सेल्स उस व्यक्ति में कम हो जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को एड्स हो जाता है। नॉर्मली यदि हमारी वाइट ब्लड सेल कम हो रही है तो हमें एड्स नहीं होगा, परंतु यदि एचआईवी वायरस यदि हमारे ब्लड में आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वाइट ब्लड सेल्स को खाएगा, जिसके कारण हमारी वाइट ब्लड सेल्स कम होगी और हमें एक सिंड्रोम होगा जिसको हम लोग एड्स के नाम से जानेंगे। तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब ये जो एड्स होता है किसके कारण फैलता है सर? एड्स जो होता है ये ब्लड से कांटेक्ट होने पर फैलता है। जब कभी आप लोग किसी को ब्लड डोनेट करते हैं या फिर आप लोग किसी का ब्लड लेते हैं तो ऐसे समय में ब्लड को चेक करें आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, किसी सामने वाले व्यक्ति को आप लोगों का एड्स तो नहीं है। यदि किसी सामने वाले व्यक्ति जो एड्स पीड़ित है, यदि इसका ब्लड आप लोगों को चढ़ा दिया जाएगा तो इस व्यक्ति का जो एचआईवी वायरस है वो आपकी बॉडी में आ जाएगा। आपकी बॉडी में एचआईवी वायरस आया, आपकी व्हाइट ब्लड सेल खाएगा और आपको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप लोग ब्लड ग्रुप चेक करें, उसका व्यक्ति का ब्लड चेक करें कि उसको एड्स है या नहीं है। दूसरा भाई इन्फेक्टेड नीडल, यदि किसी संक्रमित सुई, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ऑलरेडी एड्स है, यदि उसकी सुई यदि हमारे अंदर लगा दी, मान लीजिए किसी सुई है ये किसी एड्स वाले व्यक्ति को लगाई और यही सुई यदि एक स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी तो इस व्यक्ति का जो ब्लड था भाई ये तो भाई सुई पर रहेगा क्लॉटिंग, ये क्या रहेगा भाई दूसरे व्यक्ति को लग जाएगा तो भाई उस व्यक्ति को एड्स हो जाएगा। तीसरा, यदि किसी मदर को यदि एड्स है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको भी एड्स हो जाएगा। और चौथी चीज होती है सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना, क्योंकि जो मेल गेमेट सेल्स होती हैं, जो नर प्रजनन कोशिकाएं होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल यानी कि मादा प्रजनन कोशिका होती है जिसको हम लोग डिम या फिर अंडाणु बोलते हैं, तो जब आप लोगों की स्पर्म सेल्स ओवा सेल्स से मिलती है, चूंकि स्पर्म सेल्स होती हैं इनमें आप लोगों का ब्लड होता है और जो ओवा सेल्स होती है इनमें भी आप लोगों का ब्लड होता है, तो जब भी सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं किसी मेल फीमेल में तो ये जो स्पर्म सेल्स होती हैं ये फीमेल के ओवा सेल्स से मिलती है, तो स्वाभाविक सी बात है उस फीमेल को भी एड्स हो जाएगा। सर इस एड्स को जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है कि इस व्यक्ति में एड्स है या नहीं है? तो उसके लिए एक परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है जिसको एलिसा टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। एलिसा जिसको हम लोग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बन ऐसे के नाम से जानते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना है, इसके लिए आप लोगों को एक हेवी ड्रग दिया जाता है जिसको हम लोग एजिडोथाइमिडीन के नाम से जानते हैं। हालांकि दूसरे भी ड्रग दिए जाते हैं, ये एक मुझे जो याद है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और दूसरी चीज, यदि किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो उसके सिम्टम्स होते हैं कि उस व्यक्ति को भाई एक तो भूख लगती है, उसका गला दुखता है, उसको हमेशा बेचैनी रहती है और उसे हाई फीवर रहता है। और ऐसे व्यक्तियों का इस दुनिया में इलाज कहीं पर भी संभव नहीं है। एड्स डे कब बनाया जाता है सर? तो 1 दिसंबर को आप लोगों को एड्स बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एड्स से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां थी, आप लोगों को कैसी लगी? यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।